Hello students, how are you? So again I welcome to all in this channel, that is गणित सारा dear students. So इस समय लास्ट वीडियो मैंने आपको लिए सॉल्व किया था कि 3 फार्मूले मैंने बताए थे आपको, साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन फार्मूले। मैंने बताया हुआ था आपको कि कैसे प्रोजेक्शन फार्मूला लिखते हैं और उनको कैसे मतलब आसानी से आप ड्राइव कर सकते हैं। आज मैं थोड़ा सा प्रोजेक्शन फार्मूला का एक क्वेश्चन बता दूंगा ताकि आपको समझ में आए कैसे प्रोजेक्शन फार्मूला बना। वेरी सिंपल है और नेक्स्ट ऑफ प्रॉब्लम्स जो इस पे है वो भी सॉल्व कराएंगे हम 2-3 लेक्चर्स में, सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि आपके पास कोई भी कॉर्नर ट्रिग्नोमेट्रिकल छूटना नहीं चाहिए। सो हमारा जो बेसिक्स है ट्रिग्नोमेट्रिकल का वो सारा कन्वर्ट रहेगा। फिर हम मूव करेंगे PIQS में ट्रिग्नोमेट्रिकल, ठीक है। या अभी मैं ब्लैक बुक प्रॉब्लम की ब्लैक बुक प्रॉब्लम इसलिए लूँगा तो वो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अभी आप 7 जैन को एग्जाम देने वाले हैं TJE का, तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ज़्यादा करना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्लास में हम आपको धीरे धीरे 2-4 क्लास में मोस्टली हम चीज़ों को स्मूथ कर देंगे। सो अभी मैं हीरो फार्मूला प्रोजेक्शन फार्मूला बताया था, 3 प्रोजेक्शन फार्मूले बताए थे मैंने आपको। मैं रिकॉल कर देता हूँ। मैंने लिखा था प्रोजेक्शन फार्मूला A इज इक्वल टू B cos C प्लस C cos B, ये लिखा था ना प्लस फॉर्मूला। दूसरा लिखा होता था B इज इक्वल टू ये स्मॉल ABC क्या है, साइड्स, ये ध्यान रखिएगा। और ये लिखेगा A cos C C cos A, है ना। और C इज इक्वल टू क्या होगा, C इज इक्वल टू आपके पास होगा A cos B प्लस B cos, ये सारे होंगे फार्मूले, ठीक है। एक मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ। चलिए हम ये पहला जो है वो प्रूव करते हैं। उसके लिए हम लेते हैं क्या, RHS। क्यों RHS बड़ा है इसलिए हम उसको ले सकते हैं। देखो B cos C प्लस C cos, ये था। अब देखो मैंने कोजिया रूल पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था आपको, कोजिया रूल मीन्स कोसाइन का रूल। उसमें cos C का जो फॉर्मूला था वो मैं लिख के बताता हूँ क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2AP, ये बनाया था। प्लस सी लिखा है, cos B का फॉर्मूला यूज कीजिए, क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2AC, ये लिखा हुआ है। सो अगर ये लिखा हुआ है सो अब इसको देखो, ये से बी कैंसिल होगा आपके पास, एंड सी कैंसिल होगा। सो नेक्स्ट स्टेप में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2A प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2A। देखो दोनों में 2A कॉमन है, सो आप 2A कॉमन ले लीजिए, आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ पे माइनस सी स्क्वायर कैंसिल, माइनस सी प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर, यू हैव 2A स्क्वायर अपॉन 2 कैंसिल, ए से एक बचेगा, ये हमारा क्या आ गया LHS हो गया प्रूफ। सिमिलरली ऐसे ही आप ये लास्ट जो मैंने बताया ये और ये 2 पोजीशन फार्मूले प्रूफ कर सकते हैं, सेम मेथड से सेम तरीके से प्रूफ हो जाएंगे, विदाउट एनी डिफिकल्टी आप इनको प्रूफ कर सकते हैं। जैसे मैंने प्रूफ किया है वैसे आप भी कर सकते हैं, यहाँ कोई मैजिक नहीं है। मैथमेटिक्स इज टोटली बेस्ड ऑन लॉजिक, नो मैजिक, राइट। सो ये मैंने आपके लिए सॉल्व किया।
नेक्स्ट आते हैं प्रॉब्लम, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सो दैट आप एप्लीकेशन सीख जाए हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला, राइट, इनके प्रॉब्लम में कैसे अप्लाई करें। सो पहले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी आपके पास देखो साइड्स दिए हैं, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3 एंड सी इज इक्वल टू C 4। आपको निकालना है फाइंड कॉज ए, कॉज ए, ठीक है। ये प्रॉब्लम मैंने आपको बताया था, कॉज ए साइन कॉज बी कॉज सी जब भी निकालेंगे तो तीनों साइड का कंट्रीब्यूशन होता है, तीनों भुजाएं दी हुई चाहिए विदाउट एनी केयर। सबसे पहले जब किसी फार्मूले को पढ़ते हैं तो ये सबसे अच्छे से ऑब्जर्व करना होता है कि क्या क्या हमें पता होगा तो हम पर्टिकुलर फार्मूले का यूज कर पाएंगे और क्या क्या उससे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सो अब हमारे पास सबसे कॉज ए निकालना है आपको। सो कॉज ए का फार्मूला मैंने बताया था आपको, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ये फार्मूला था। सो कॉज ए इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मीन्स बी की वैल्यू 3 है, सो 3 स्क्वायर, सी की वैल्यू 4 है, 4 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर अपॉन 2bc। 2 बी कितना है यहाँ पे 3, सी कितना है 4, 2bc, राइट। सो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 4 3 दैट इज 12 to 24, ये आ गया। 16 माइनस 4 दैट इज 12 प्लस 9 अपॉन 24, you can write 21 upon 20. So simplify it, you have 7 upon 8, कितना है 7 upon 8, cos A is equal to 7 upon 8। और ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि cos A की जो रेंज होगी, जो रेंज होगी वो कहाँ जाएगी, -1 और -1 के। जब 7/8 लिखाएंगे तो ये 0 पॉइंट समथिंग जाएगा, राइट, जो कि यहाँ पे होगा, इसलिए पॉसिबल है। अगर आप ए चाहिए तो आप ऐसे ले देंगे कॉज इनवर्स 7/8, ये आएगा। अगर कॉज ए निकालना हुआ तो, लेकिन आपके क्वेश्चन में सिर्फ कॉज ए पूछा था तो आपको सिर्फ ये वैल्यू मेंशन करना है। जानना होता है इंपॉर्टेंट, ये आपको क्या 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 निकालना है। सो आई थिंक ये मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं हम, छोटी छोटी सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, एप्लीकेशन समझना है इस फॉर्मूलेज का। प्रॉब्लम नंबर 2 से है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, मैं हमेशा लिखता हूँ इन अ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट साइन ए अपॉन साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बाई सी, क्या करना है, ए बाई सी, ये प्रूव करना। चलिए सोल्यूशन लिखते हैं हम। जब आप सोल्यूशन लिखेंगे तो साइन ए अपॉन साइन ए प्लस, ये ले लिया हमने ले लिया LHS, क्या ले लिया LHS, लेफ्ट हैंड साइड। अब बोलना है इन अ ट्रायंगल ABC,
किसी भी ट्रायंगल में एक होता है एंगल्स का जो सम होता है वो क्या होता है पाई। पाई मीन्स होता है 180 डिग्री। अब हमें क्या चाहिए ए प्लस बी चाहिए साइन ए प्लस बी। सो हमने क्या किया, क्योंकि देखिए जो हमें प्रूव करना है उसमें ए सी लाना है, कहीं बी नहीं लाना है, तो हमने क्या उसको ऐसे लिखा पाई माइनस सी। अभी ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है पाई माइनस सी, लेकिन हमें इस दोनों तरफ साइन भी लेना पड़ेगा, तो साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस सी। और साइन ऑफ ए प्लस बी है, राइट, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सो साइन ऑफ ए प्लस बी साइन पाई माइनस सी। अब देखो पॉइंट में आओ, यहाँ आया। अब साइन पाई प्लस सी, पाई माइनस सी मतलब यहाँ जाएगा सेकेंड कॉलम, पाई माइनस, और सेकेंड और फर्स्ट कॉलम में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो ये बन जाएगा क्या साइंस। तो फाइनली हम इसको ऐसे लिखेंगे साइन ए अपॉन साइन सी। अब मैंने बताया था साइन रूल, क्या बताया था साइन रूल। साइन रूल मैंने आपको बताया था ए अपॉन साइन ए राइट इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ये मैंने आपको बताया था। अब आपको साइन, सो अब देखो इससे इसको, इन दोनों को हमें सॉल्व, किसको सॉल्व करना है, सॉरी हमें फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन ये सॉल्व। तो हम फर्स्ट और थर्ड को ऐसे दोनों इक्वल है, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी ले लेते हैं बिल्कुल। इनको हम ले सकते हैं ऐसे कैसे, सो ए अपॉन सी इज इक्वल टू साइन ए अपॉन साइन सी ले सकते हैं। सो यहाँ पर आएगा साइन ए अपॉन साइन सी आ गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा इस तरीके से सिंपल प्रॉब्लम थी। बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं बता रहा हूँ कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है आपको प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, so that you can attempt very important problems by solving small steps, right? So ये भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ओके, सो नेक्स्ट हमारे प्रूव करना है आपको इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, इन एनी ट्रायंगल ए बी सी in any triangle ABC. In any triangle ABC, prove that A within bracket B cos C, B cos C minus C cos B is equal to B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। ठीक है, ये प्रूव करना है आपको, वेरी सिंपल। और इसको हम प्रूव करेंगे सही से। देखो इस तरीके से आप प्रॉब्लम बहुत सारे बना सकते हैं। कैसे, देखो ये प्रॉब्लम तो गिवन है, और अगर प्रॉब्लम बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं। देखो प्रॉब्लम बनाना भी इम्पोर्टेंट है। ये किया हमने ए को रिप्लेस कर दिया बी से, ठीक है, ए बी सी लिखा हुआ है, राइट। अब बी सी ए करते हैं, बी सी बी सी ए, आ गया। देखो
हमने ये दिया बी सी ए, राइट, और सी के प्लेस पे क्या आएगा ए, बी के प्लेस पे क्या आएगा, आगे प्रॉब्लम। तो इसमें आपको प्रूफ क्या करना होगा, इसमें प्रूफ होगा सी स्क्वायर माइनस एक्स, राइट। आप दूसरी प्रॉब्लम बना सकते हैं ऐसे, सी ई बी माइनस सी ई बी, ध्यान समझिए, सी ई बी, है ना। तो कॉस सी क्या आएगा, कॉस ए, राइट। अब ये क्या आएगा, ये, राइट, इज इक्वल टू, आपको ऊपर करना होगा ए इसको, देखो ये इस तरीके से पैटर्न लिखा हुआ है, पैटर्न कैसे फिर आपका एक होता है साइक्लिक, साइक्लिक एक्सप्रेशन, ये ऐसे लिखा ए बी सी, और ये ऐसे मूव कर रहा है, ए गया बी पे, बी गया सी पे, ऐसे चलता रहेगा। अगर हम इनको ऐड कर दें तो वैल्यू जीरो हो जाएगी, अगर हम इनको सबको ऐड कर दें तो वैल्यू क्या आएगी, जीरो हो जाएगी। ऐसी प्रॉब्लम बनती है। अगर हम इनको ऐड करके देख लें, तीनों को देखो, इसको एलएचएस को ऐड कर लो, आरएचएस को ऐड कर लो। सो ए बी कॉज सी माइनस सी कॉज बी प्लस बी सी कॉज ए माइनस ए कॉज सी प्लस सी ए कॉज ए माइनस बी कॉज ए इज इक्वल टू, देखो क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर कैंसिल, कितना आया, तीनों कट कर दिया, जीरो आ गया। और ये प्रॉब्लम बता है, ये प्रॉब्लम कई बुक्स में दी है, तीनों को कह देंगे, तीनों को ऐड करके बताओ कितना आएगा, तो जीरो आएगा। लेकिन आपकी प्रॉब्लम क्या है, हमें ये प्रूव करना है। आप देखो, ये जैसे प्रूव करेंगे सेम वैसे ये प्रूव कर सकते हैं, सेम वैसे ही ये प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कोई एक प्रूव करें, इसलिए हम पहले जो हमारे ओरिजिनल प्रॉब्लम है उसको प्रूव करते हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड राइट थिंग्स क्लियर। सो ओके, गेट रेडी फॉर द प्रॉब्लम। ओके, सो ले लेते हैं हम क्या, LHS, लेफ्ट हैंड साइड, ये प्रॉब्लम है, याद रखना ये, ठीक है। सो हमने ए लिखा, जो बी लिखा उसको ऐसे लिखा, लेकिन सॉरी, कॉस सी का जो फार्मूला होता है वो मैंने लिखा, कॉस फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2e माइनस सी हमने लिखा है ऐसे, कॉस बी का फॉर्मूला होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, ये हो सकता है। सो बी एंड बी कैंसिल, सी एंड सी कैंसिल, ओके, आ गया। सिंपल है, देखो 2a लिखा हुआ है, 2 यहाँ भी लिखा है, 2a 2a, तो ये हो जाएगा एलसीएम, क्या हो जाएगा, ये हमने बाहर कर दिया, 2a भी ये लेते हैं, 2a भी बाहर कर देते हैं, ये 2a हमने एलसीएम बाहर कर दिया। सो फाइनली क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप देखो क्या कैंसिल होता है, माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। सो आया, और ये एक ही कैंसिल, क्या आया, 1/2 विद इन ब्रैकेट हमारे पास आया 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर। अब देखो ऊपर से न्यूमरेटर से 2 कॉमन लीजिए, आपके पास आएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, फाइनली क्या आया, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यही हमारा क्या है, RHS।
ऐसे आप तीनों प्रूव कर सकते हैं सेम तरीके से। प्रॉब्लम को जनरेट करना, प्रॉब्लम को इम्पोर्टेंट समझना भी आपके लिए आना चाहिए। ओके, वन मोर प्रॉब्लम। in any triangle आई थिंक माइक इज वर्किंग, वो उसमें रिचार्ज हो गया हुआ थोड़ा सा। इसके पहले वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम हुई वॉइस की, माइक डिस्चार्ज हो गया था। डोंट वरी, समझ में जरूर आएगा, थोड़ा वॉइस प्रॉब्लम इसको आएगा। इन एनी ट्रायंगल, इन एनी in any triangle ABC triangle, prove that क्या प्रूव करना है? सिग्मा बी प्लस सी, सिग्मा बी प्लस सी ये लिखा हुआ है इनटू कॉच इज इक्वल टू, प्रूव करना है 2s, 2s where s इज इक्वल टू गिवन है a प्लस बी। ये क्या है? सेमी पीरियमीटर, ये मैंने बताया था ऐसे अभी बताया था, उसके पहले वीडियो में देख लीजिए। ये प्रूव करना है। देखो एक्सप्रेशन से घबराइएगा मत, नहीं लिखा हुआ है सिग्मा, ले लीजिए बी प्लस सी कॉज, ये लिखा हुआ। ये हम हमारा क्या ले रहे हैं, इसको एलएचएस को लेकर आए हैं और आरएचएस हम प्रूव करें। हमने साइक्लिक एक्सप्रेशन बताया था लास्ट, जैसे ये गया, ये बी पे गया और ये ऐसे चलता रहता। अब साइक्लिक एक्सप्रेशन का मतलब सिग्मा ही होता है। तो कैसे? पहला टर्म ये लिखा है यहाँ बी प्लस सी कॉज, ये लिखा है प्लस, इसको नेक्स्ट लो कर, बी के बाद क्या आया यहाँ पे सी, तो सी लिखो प्लस। अब सी के बाद देखो क्या आया, ए आएगा, ये लिखो और ब्रैकेट क्लोज करो। ठीक, अब ये कॉज ए लिखा है, ये के आगे क्या आएगा बी। सिमिलरली आप एंगल में भी ऐसे ही हो, यहाँ ये आएगा, यहाँ भी आएगा, एंगल में भी ऐसे ही हो, ये हो जाएगा कॉज बी प्लस। नेक्स्ट आप सेम कर लीजिए, सेम कैसे करें, सी के आगे क्या आएगा ए, ये देखना प्लस। अब ए के आगे क्या आएगा देख लो बेटा, बी आएगा, ये कर दिया ब्रैकेट क्लोज। अब कॉज बी लिखा है, कॉज बी के आगे, बी के आगे क्या आता है सी, सो कॉज सी, ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब देखो देखो मल्टीप्लाई कर लो, बी कॉज ए प्लस सी कॉज ए प्लस सी कॉज बी प्लस ए कॉज बी प्लस ए कॉज सी प्लस बी कॉज सी, ये लिख लिया। अब मैंने आपको पढ़ाया था प्रोजेक्शन फार्मूले, क्या पढ़ाया था, प्रोजेक्शन फार्मूले। सो देखो ये लिखा है बी कॉज, अब ए कॉज भी कहाँ लिखा है देखो जरा, ए कॉज बी ये लिखा है, देखो ए कॉज, ये इसको ऐसे करो प्लस, फिर लिखा है सी कॉज ए कॉज सी कहाँ लिखा है, ये लिखा है, देखो साथ में ए कॉज ये कर लिया प्लस। नेक्स्ट इसके बाद आया सी कॉज बी, देखो ये लिखा है सी कॉज बी प्लस बी सी है। अब ये जो होता है ये क्या है, स्मॉल सी है प्लस, ये लिखा है सी कॉज ए कॉज सी, ये स्मॉल बी है, और ये क्या लिखा है सी कॉज बी बी कॉज सी स्मॉल
सो यस ए आगे ये लिखा ए प्लस बी प्लस सी आ गया। ए देखो इन्होंने लिया एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। सो अगर ए प्लस बी प्लस सी आप निकालेंगे तो क्या आएगा 2s। सो ये आ गया 2s। LHS इज इक्वल टू हो गया RHS। सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं आपको, जो मैंने यहाँ समझा। सो आप और भी प्रॉब्लम्स के साथ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू, हैव अ गुड डे। नेक्स्ट क्लास, थैंक यू, बाय बाय।